कुछ लोगों ने कहा अख्तर रजा अगर 10 मिनट मौका मिला तो जरा अजमत वालिदैन के बारे में बोल दीजिएगा। आज जब अपने समाज का मुशाहिदा किया जाता है, अपने माहौल को देखा जाता है, अपने गांव के और मोहल्ले के लोगों को देखा जाता है, आज जवान किस तरफ चलते नजर आ रहे हैं। आज जो माँ बाप अपने बच्चों को पालने के बाद चंद दिन के बाद जब बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों की शादी कर दिया करते हैं। हालात ऐसे होते हैं जब शादी हो गई 1-2 महीना गुजरा, 3-4 महीने गुजरे, अब वही बच्चा अपनी बीवी को लेकर एक रूम के अंदर रहना शुरू कर देता है। माँ बाप की है एहसानात को भूल बैठता है। ऐ लोगों जरा आओ मैं अज़मत वालिदैन पे मैं चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करके माँ बाप की शान क्या होती है आओ मैं आपको बताते चलो। आज के दौर में जवानों से पूछा जाए, ए जवान, अल्लाह ने आपके जिस्म ताकत बख्शा है, अल्लाह ने आपको ताकत से नवाजा है, कितने दिन हो गए आपको अपनी वालिदैन का पांव दबाए हुए, कितने दिन हो गए आपको अपने माँ बाप के पास बैठ के उनका हाल चाल पूछे हुए। मैं तमामी लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारी बातें अपने दिल के तख्ती पे नोट करके जाइएगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आज हमारी उम्र 30 साल 35 साल 40 साल हो गए, कभी हमने अपने माँ बाप के पास बैठ के ये नहीं पूछा अब्बा आपकी खैरियत कैसी है, अम्मा आपका हाल कैसा है। कभी हमने अपने बाप के हाथ को उठा के देखा नहीं, कभी हमने अपने बाप से पूछा नहीं, अब्बा जरा बताएं मैं आपका लड़का हूँ, आपका हाथ इतना सख्त है, मेरा हाथ इतना मुलायम कैसे है। बाप जवाब देगा, बेटा तेरी जिंदगी को बनाने के लिए, तुझे नए कुर्ता पहनाने के लिए, तुझे नई जिंदगी देने के लिए, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, ए बेटा मैंने इसी हाथों से मैंने गारे माटी का काम किया, लोगों के वहां मजदूरी किया। एक बाप की शान तो यह हुआ करती है कि बाप कसम खुदा की अपने बदन पे पुराना कपड़ा पहन लेता है। मैंने जहां तक देखा है कि बाप के जिस्म से पसीने की बदबू आया करती है, लेकिन कभी भी अपने बेटे को पुराना कपड़ा नहीं पहना सकता है। एक बाप ही तो होता है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, जब मेहनत करके आता है अपने बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखता है तो कसम खुदा की बाप की पूरी थकावट दूर हो जाया करती है। ऐ जवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारे बाप की उम्र 60-70 साल हो गए, क्या कभी हमको ये वक्त नहीं मिला लाओ 10 मिनट बाप के पास बैठ के पूछ ले, अब्बा आपकी खैरियत कैसी है, अब्बा आपकी तबीयत कैसी है, अब्बा आपका हाल कैसा है, जरा बताओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चौराहों पे जाते होंगे, अपने माँ बाप को ना बता के जाते होंगे, इसलिए नहीं बताते होंगे कहीं ऐसा ना हो मेरे माँ बाप दवा की पर्ची दे दे, ए बेटा तुम चौराहे पे जा रहे हो, ये दवा की पर्ची लेते जाना, जरा दवा लेके आना। बहुत से मैंने जवानों को अपने माँ बाप से छुप छुपा के चौराहे पे जाते हुए देखा और चौराहे से सामान लाकर अपनी बीवी के गोद में देते हुए देखा। शर्म नहीं आती जिन माँ बाप ने कसम खुदा की मेहनत और मशक्कत से अपने बेटे की परवरिश की है। अरे वही माँ जो अपने बेटे को अपने गोद में लेके पूरी रात जगा करती थी। एक मर्तबा अगर बेटा कह दिया करता था अम्मा डर लग रहा है तो पूरी रात माँ अपने गोद में अपने बेटे को अपने आंचल से छुपा के रखा करती थी। ऐ लोगों, आज अगर बेटे के लिए बेटे के पास माँ जाके कहती है ए बेटा जरा दवा लेके आना, तो आज का बेटा क्या कहता है, अम्मा दवा लाऊं या बच्चों का फीस भरो, दवा लाऊं या बीवी के लिए कपड़ा लाऊं, तेरे लिए तेरा इलाज कराऊं या अपनी बीवी की फरमाइश को पूरा करो। ऐ लोगों, मैंने जहां तक देखा है माँ बाप अपने उस बेटे से दोबारा दवा लाने के लिए नहीं कहा करते हैं, बल्कि पूरी रात तकलीफ में गुजार दिया करते हैं, पूरी रात रोया करते हैं, लेकिन कभी अपने बेटे से दवा लाने के लिए नहीं कहा करते हैं। ये बताएं, क्या हमें जिंदगी जीना, क्या हमें मरना नहीं, खुदा के सामने हाजिर नहीं होना? आज अगर हम अपने माँ बाप को नाराज करके अगर हम दुनिया से चले गए तो कसम खुदा की जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू हमें नहीं मिल सकती है। खुदा को और उसके रसूल को राजी करना है तो पहले माँ बाप को दुनिया में राजी कर ले, ये राजी हो गए तो खुदा उसके रसूल राजी हो जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है भाई, खुदा उसके रसूल राजी हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ, कितने दिन हो गए होंगे अपने माँ बाप के पास बैठ के अपने माँ बाप का पांव दबाए हुए? आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। एक अरसा, लंबा अरसा गुजर गया, आज बेटा 4-5 घंटा मोबाइल चलाता है,
लेकिन तौफीक नहीं होती। लाओ 5 मिनट माँ के पास बैठ के उनके पाँव को दबा दे। लाओ 5 मिनट अपने बाप के पास बैठ के उनके पाँव को दबा दे। क्या हमारा इस्लाम ये इजाजत नहीं देता कि हम अपने बाप से दोस्ती कर ले? बाप से पूछ ले, अब्बा आपकी खैरियत कैसी है, अब्बा आपका हाल कैसा है? क्या कभी हमने पूछा अपने बाप से? यार अगर किसी के बाप की तबीयत खराब हो ना, बेटा अगर मोहब्बत के साथ अपने बाप से सिर्फ खैरियत पूछ ले, अब्बा आपकी तबीयत कैसी है, आपको दवा करना है, अब्बा आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो आपका बेटा खड़ा रहेगा। यकीन माने जहां बाप को तमाम दवाएं काम करना बंद कर दिया करती हैं, वही बेटे की मोहब्बत काम आया करती है। शर्त यह है कि अपने बेटे से, अपने बाप से दोस्ती कर लें, अपने बाप के दिल में जगह बना लें। दुनिया में खुदा को राजी करना चाहते हैं तो पहले बाप को राजी कर लें, ये राजी तो खुदा उसके रसूल राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, वाह, एक माँ की मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ की मोहब्बत क्या हम आज कमाने लगे, पैसा बचाने लगे, बीवी को देने लगे तो हम भूल गए कि हम माँ बाप के हाथ में भी चंद रुपया रखे? मैंने बहुत से लोगों को देखा कि बेटा अरब रहता है, सऊदी में 40-50 हजार कमाता है, लेकिन माँ बाप के हालत ऐसे हैं कि दूसरों के घरों पे जाके माँ बाप खाना मांग के खाया करते हैं। यार बेटा तो अरब की धरती पे रहता है, अपनी बीवी के खाते में पैसा भेजता है। क्या कभी तौफीक नहीं हुई? अपनी बीवी से पूछ ले, यार जिस तरह तुम अपने माँ बाप का ख्याल करती हो ऐसे ही तुम मेरे माँ बाप का ख्याल करना। मैंने बहुत से घरों में देखा है यार, जिस घर में ससुर जिंदा रहा करते हैं उस घर की बहुएं अपने सास से खाना पूछ के बनाया करती हैं, और जिस घर में ससुर इंतकाल कर जाया करते हैं उस घर का हाल देखिएगा। कभी बीवी अपने सास को कभी अपने सामने बैठने नहीं देती है, कभी कसम खुदा की इधर उधर की बातें करके अपने सास को तड़पाती हुई नजर आती है। हम तो बाहर रहते हैं, पैसा बीवी के खाते में भेजते हैं, क्या कभी हमने पूछा नहीं अम्मा आपका हाल कैसा है, क्या मेरी बीवी आपको सताती है, क्या खाना देती है या नहीं देती है? लोगों, बहुत से लोगों को मैंने देखा, लोग लाखों रुपया कमा लिए, 3 साल के बाद जब वापस आए माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, लोगों से आके पूछते हैं जरा बताए अम्मा का कब्र कहाँ है, अब्बा का कब्र कहाँ है? यार बेटा तो दौलत कमा लेता है, पैसे तो कमा लेता है, माँ बाप की मोहब्बत नहीं कमा पाता, माँ बाप की उल्फत नहीं कमा पाता। दुनिया में तरक्की चाहिए तो माँ बाप को मना ले। माँ बाप अगर दुआ कर देंगे बेटे के लिए, उन्हीं दुआओं की बदौलत बेटा अगर दुनिया में गरीब होगा तो अल्लाह उसे अमीर बनाता हुआ नजर आए। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। वाह, हमें क्या चाहिए? क्या बात है। हम अपने माँ बाप को सोने से पहले मना लिया करें। उलमाए रब्बानीन मौजूद हैं, हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद साहब किबला, मैं उनके शागिर्दों में हूँ। आज बड़ी खुशी हुई कि हुजूर की मौजूदगी में कुछ बोलने का शर्फ हासिल हुआ। मैं एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों नमाज बाद में पढ़िएगा, दिल के तख्ती पे नोट कर लीजिए, नमाज आप बाद में पढ़िएगा, रोजा आप बाद में रखिएगा, ज़कात आप बाद में दीजिएगा, हज करने आप बाद में जाइएगा। आपको करना क्या है? सबसे पहले अगर आपको नमाज पढ़ना है तो अपने बूढ़े माँ बाप को मना के नमाज पढ़ने जाइएगा, अपने बूढ़े माँ बाप को मना के रोजा रखिएगा, ज़कात दीजिएगा, हज करिएगा। इसलिए कि अगर एक बेटा अपने माँ बाप को नाराज करके 1 नहीं 4 नहीं 40 लाख लगा के 14 मरतबा हज भी कर लिया, अल्लाह उसकी इबादत को, उसके हज को उसके मुंह पे मार देगा। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, जन्नत में आला मकाम चाहते हैं तो अपने माँ बाप को दुनिया में मना लें। यकीन माने मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब किसी के वालिदैन अपने बेटे के हक में दुआ करते हैं, उनके दुआ के हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को पहले मकबूल फरमाता है। बात समझ में आ रही है? मैं पूछना चाहता हूं, कितने दिन हो गए माँ बाप का पांव दबाए हुए? शायद कोई जवान खड़ा हो के कह दे मौलाना
मैं रोजाना अपने माँ का पांव दबा के सोता हूँ, रोजाना अपने बाप का पांव दबा के सोता हूँ। यार हम अपना बचपना भूल गए। हम छोटे थे, दरवाजे पे खेलते थे, माँ दरवाजे से निकलती थी, अपने बेटे को उठाती थी, नहलाती थी, नए कपड़े पहनाती थी, बेटे को सीने से लगाती थी, बिस्तर पे लेटाती थी, एक पांव माँ दबाती थी, एक पांव बाप दबाता था। आज जब बेटा जवान हो गया तो माँ बाप के पांव दबाने में शर्म आती है, माँ बाप के पांव दबाने में हमें लाज लगता है, शर्म महसूस हुआ करती है। यार कभी माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला के सोया करें, इसलिए सोया करें, क्या मालूम कहीं ऐसा ना हो कि सुबह हम न उठ पाए, माँ बाप का इंतकाल हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि रात में माँ बाप का इंतकाल हो जाए, सुबह वो ना उठ पाए। हमें माँ बाप को मना के सोना पड़ेगा। आए चंद मिनट के 2-3 मिनट के अंदर एक वाक़या सुना के अपनी बात को मुकम्मल कर लो। इसी हिंदुस्तान का एक सूबा राजस्थान है, एक परिवार जिसमें एकलौता बेटा माँ बाप है। माँ बाप ने अपने बेटे की शादी कर दिया। 3 महीने गुजरे। देहातों में देखा जाता है कि अगर बहुएं घर से बाहर निकलनी हो तो अपने सास से पूछा करती हैं, लेकिन अगर शहरों में देखा जाए वहां पूछताछ नहीं हुआ करता है, वहां पूछा नहीं करती, वहां फौरन शौहर अपनी बीवी को बाहर निकालता है, अपने माँ बाप के सामने टहलाना शुरू कर देता है। देहात था, बेटे की शादी हुई, अब बेटा अपनी बीवी को कहीं लेके जाने वाला था, फौरन बीवी से कहा तुम तैयार हो जाओ, जाके माँ से पूछ लो। बीवी गई माँ से पूछने के लिए तो माँ ने इनकार कर दिया, तुम कहाँ जाओगी, नई नवेली दुल्हन हो, अपने घर में रहो। ये बात उसके दिल में लग गई। लगने के बाद अपने शौहर से ये शर्त रख दी, ए मेरे सरताज सुने सुने, ये बुढ़िया कौन होती है हमारी जिंदगी में रोक टोक करने वाली। आज भी अगर 42 गांव को देखा जाए, आज भी बहुत से जवान ऐसे हैं जिनके सामने उनकी बीवी माँ बाप को गालियां दिया करती है, लेकिन कसम खुदा की बेटा आराम से अपनी बीवी का चेहरा देखा करता है, कभी पलट के नहीं कहता यार यही तो माँ बाप थे कि 9 महीना पेट में रख के अपने बेटे को जब पैदा किए थे ना, तो अपने पिस्तान से माँ ने दूध पिलाया था, हड्डियां कमजोर थी तो माँ ने अपने बेटे की हड्डियों को मालिश करके मजबूत किया था। ऐ लोगों, माँ की मोहब्बत देखना चाहते हैं, माँ की ममता देखना चाहते हैं। एक माँ ही तो होती है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, डॉक्टर के पास माँ जाती है, डॉक्टर ने कहा आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है एक की जिंदगी बचेगी, एक की जिंदगी नहीं बच पाएगी। माँ ने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे की जिंदगी बचा लीजिए, मैं बचूं या ना बचूं, इतना कहना था। डॉक्टर ने कहा ठीक है आपके बेटे की जिंदगी बच जाएगी, लेकिन एक शर्त यह भी है कि अगर आपके बेटे की जिंदगी को बचाना है तो आपके पेट को काटना पड़ेगा, आपके पेट को चीरना पड़ेगा। माँ मुस्कुरा के कहती डॉक्टर साहब मेरा बेटा बच जाए, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरा पेट काटना हो काट दीजिए, मेरा पेट चीरना हो चीर दीजिए। माँ का पेट काट के बेटे को जिंदगी दी जाती है। ऐ लोगों, माँ की ममता देखना चाहते हैं? एक माँ अपने बेटे की मोहब्बत में अपने पेट को कटवा दिया करती है, अपने पेट को चिरवा दिया करती है। दुनिया का कोई ऐसा बेटा जो अपने माँ बाप के लिए अपनी उंगली कटवाने के लिए तैयार हो, उंगली कटवाने के लिए तैयार हो? यार आज के जमाने में बेटा अपने माँ बाप के हाथ में 1000 रुपया रखने के लिए तैयार नहीं, तो माँ बाप के नाम से उंगली कटवाने के लिए कैसे तैयार होगा? यार माँ की ममता, माँ की मोहब्बत को दरकिनार न किया करें आप। मैं ये कहता हूँ यार कभी कोई सामान माँ बाप के लिए लाया करें ना, अपने हाथ से माँ बाप को खिला दिया करें, और जब माँ खाए ना, आपका कोई काम फंसा हो ना, अपने माँ से कहा करें माँ आपका बेटा काफी दिनों से परेशान हाल है, ये काम हो नहीं पा रहा है, अम्मा जरा अपने बेटे के लिए दुआ कर दे। यार मैंने देखा है जब बेटा इस तरह से अपने माँ के सामने गिड़गिड़ा के दुआ के लिए कहा करता ना, तो माँ अपने मुंह के अंदर से लुकमा निकाल के अपने बेटे के लिए दुआ किया करती है। यार अख्तर रजा नूरानी आपके लिए दुआ करे, इसके दुआ में शक है। कारी सद्दाम साहब दुआ करें, इनके दुआ में शक है। आपके इमाम साहब दुआ करें, उनके दुआ में शक है। अल्लाह कबूल करे या ना करे, लेकिन मेरे मुस्तफा का फरमान है, मेरे मुस्तफा का फरमान यह है कि अगर तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ करते हैं, माँ के हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। उनके हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह उनकी दुआओं को मकबूल फरमा लिया करता है। जी जी जी, जज़ाकल्लाह।
दुआओं को मकबूल फरमा लिया करता है। वाक़े को मुकम्मल कर लो। अब उसने कहा आपको या मेरे साथ में रहना है या आपके माँ के साथ में रहना है। इतना कहना था ना। बीवी की मोहब्बत में आज पागल बच्चे हो जाया करते, वो भी पागल हो गया। बीवी खूबसूरत थी, हसीन और जमील थी। कहता है कि चलो मैं आपको लेके अपने ससुराल रहूंगा। आज भी ये देखा जाता है, माँ बाप से कोई तकरार हो ना तो बेटा अपनी बीवी को लेकर ससुराल चला जाया करता है। ससुराल जब गया ना कुछ दिनों तक वहां रहा, माँ बाप को भूल गया, माँ बाप को इग्नोर करता रहा, भूल गया। वहां से फिर दिल्ली गया कमाने के लिए। दिल्ली कमाने के बाद फिर गया अरब की धरती पे। मैंने जब वाक़े को पढ़ा ना कि 12 मरतबा उसने हज किया। कितने मरतबा? 12 मरतबा उसने हज किया। जब हज करके खाने काबा के सामने बैठ के इतना दर्दनाक अंदाज में रो रहा है, इतनी तड़प के साथ कि जो लोग खाने काबा की तवाफ कर रहे थे ना, सब लोग रुक रुक के उसको देखा करते हैं। एक अल्लाह के नेक बंदे आते हैं, आने के बाद उसके कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं बेटा बताओ बात क्या है। कहता है बाबा बताओ क्या, आज मैं नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, तस्बीह पढ़ रहा था, तस्बीह पढ़ने में दिल नहीं लगता। इतना कहना था। वो कहता है कि मैं कोई भी नेक काम कर रहा हूँ लेकिन करने में दिल नहीं लगता। इतना कहना था। वो बाबा कहते हैं ए बेटा अगर दिल नहीं लगता जरा बताओ, एक सवाल करना चाहता हो, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? वो कहता हाँ मेरे माँ बाप जिंदा है। अब सवाल करता तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? इतना सुनना था खामोश हो जाता है। वो कहते हैं ना अगर तेरे माँ बाप अगर जिंदा है तो जाओ अपने माँ बाप से गलतियों की माफी मांग लो। जब माँ बाप अपने बेटे के हक में बद्दुआ किया करते हैं तब जाके बेटा नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता है। इतना कहना था। वहां से उठा है, अपने रूम में आया, वीजा पासपोर्ट लिया, लेने के बाद फ्लाइट करके अपने शहर आया। शहर आने के बाद अपने गांव के किनारे पहुंचा जहां एक इंसान बकरी चरा रहा था। 12 साल के बाद 12 हज करने के बाद अपने गांव में आया है। क्या देखता है एक शख्स बकरी चरा रहा है, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला है। अपने बाप का नाम लेके पूछता है बाबा जरा बताएं अब्दुल्ला नाम का शख्स था, क्या वो जिंदा है? इतना कहना था। बकरी चराने वाले ने कहा था अब्दुल्ला का एक बेटा था, अब्दुल्ला का बेटा जब छोड़ के गया ना, अब्दुल्ला उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। 3 महीने के बाद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। ये नहीं बताता मैं अब्दुल्ला का लड़का हूं। अब उतना कहने के बाद वो कहता है अब्दुल्ला की बीवी थी, क्या वो जिंदा है? बकरी चराने वाला कहता हाँ अब्दुल्ला की बीवी जिंदा है। जब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया ना तो उसकी बीवी लोगों के वहां जाके बर्तन बाजा करती थी, लोगों के वहां कपड़े धुला करती थी, लोगों के वहां जाके पोछा लगाती थी। चंद दिन लोग उसको अपने वहां रखा करते थे। ताकत कमजोर हो गई तो लोग अपने घर से उसको निकाल दिए। निकालने के बाद अपने घर के अंदर पड़ी रहती है। लोग अगर कुछ खाने के लिए दे देते हैं ना तो खा लेती है, लोग पीने के लिए देते हैं ना तो पी लेती है, लेकिन हमेशा अपनी जबान से एक दुआ करती है मौला मेरा शोहर तो साथ छोड़ के चला गया, मेरा बेटा साथ छोड़ के चला गया, मौला मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं आखिरी मर्तबा अपने बेटे को देख न लो। इतना कहना था। बकरी चराने वाले ने कहा, जब इतनी बातों को उसने सुना दौड़ के अपने घर का पता पूछा, लोगों ने बताया अब्दुल्ला का घर यही है। अब आने से पहले बकरी चराने वाले ने कहा था अब तो सुनने में आया है अब्दुल्ला की बीवी नावीना हो गई, वो फालिज का शिकार हो गई, हाथों को उठा नहीं सकती है, पैरों से चल नहीं सकती है, अपने बिस्तर पे लेटी रहती है, लोग उसको खिलाते हैं तो खा लेती है, कभी वो भूखे रह जाती है। इतना सुनना था। दौड़ के अपने माँ के पास माफी मांगने के लिए आता है। यार माँ हुआ करती है, माँ चारपाई पे लेटी हुई है, बेटा अपने घर के दरवाजे पे आता है, अपने कदम को अपने घर के अंदर डालता है, डालना ही था तब तक आहट मिलती है। माँ पूछती है कौन? इतना कहना तो बेटा रोता है, रो के कहता माँ मैं आपका बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ नावीना है। दौड़ के बेटा जाता है, अपनी माँ से सीने से लग के अपने माँ को सीने से लग के कहता माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे बड़ा तड़पाया है, माँ मैंने तुझे बड़ा रुलाया है, माँ मैंने तुझे बड़ा तकलीफ दिया है। माँ हुआ करती है। यार कभी बेटा माँ से चीख के बात कर ले या माँ के ऊपर बेटा हाथ उठा ले और रोना शुरू कर देना तो माँ तमाम गलतियों को माफ कर दिया करती है। अपने माँ को अपने सीने से लगा के अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है। माँ सवाल करती है ए बेटा किस माँ की बात ये नहीं होती? कौन माँ ये नहीं चाहती कि बेटे की शादी हो, बहू आए, कपड़े धुले, खाना बनाए, माँ बाप का ख्याल करे? ए बेटा कभी तूने अपने माँ को याद नहीं किया? क्या तुम अपने बाप को भूल गए? ए बेटा कभी ये नहीं सोचा तुम्हारे माँ बाप कैसे होंगे? एकलौता बेटे थे। ए बेटा मैंने तुझे बड़ा नाजुक से पाला
वाला था, ए बेटा तुझे छोड़ कर जाना हुआ, तेरे बाप का इंतकाल हो गया, तेरा बाप सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। इतना कहना था, बेटे की आंखों में आंसू है, माँ रो रही है, अपने बेटे से सवाल कर रही है, ए बेटा जरा बताओ मैंने तुझसे पैसे मांग लिए, मैंने तुझसे दौलत मांग लिया? ए बेटा कौन माँ नहीं चाहती कि बेटा अपने माँ के नजरों के सामने रहे? कौन माँ नहीं चाहती अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देखने के लिए? लेकिन बेटे से सवाल करती चली जाती, बेटा कुछ जवाब नहीं देता। अचानक माँ जब बोलना बंद करती है, बेटा कहता माँ मुझे माफ कर दो। जैसे ही अपने सीने से, अपने दिल से अपने माँ को दूर करता ना, क्या देखता माँ का इंतकाल हो गया। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बेटे की शादी हो और माँ बाप को नाराज करके अपनी बीवी की मोहब्बत में अपने बेटे की परवरिश करे और खाने काबा में जाके नमाज पढ़े, इबादत पे इबादत करे, रोजे पे रोजा रखे, यकीन माने कि अल्लाह उस इबादत से राजी हो जाएगा? ना ना, कभी राजी नहीं होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ, दुनिया में तरक्की चाहिए तो माँ बाप को अपने पास रखा करें। आप गरीब हैं तो माँ की दुआओं की बदौलत अल्लाह दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनाता हुआ नजर आएगा। आप जमीन के ऊपर काम करें, जमीन के नीचे आराम करें। और आपसे गुजारिश करूंगा, सोने से पहले माँ बाप को, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करके सोया करें, उनसे मिल के सोया करें, उनके पाँव को दबा के सोया करें, बाप से दोस्ती करके सोया करें। दुनिया में कामयाबी तरक्की चाहिए तो माँ बाप को राजी करके जिंदगी गुजारा करें। यकीन माने, फिर अपनी जिंदगी का हाल देखें। चूंकि वक्त कम है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। खूब की शेर चमन फूल चुरे शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।